शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी है बिल्डिंग पर लगने वाले लोड की, कि बिल्डिंग पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोड जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एज अ साइट इंजीनियर के बिल्डिंग पर कौन कौन से लोड जो है वो असरअंदाज होते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोड जो है मद्देनज़र रख के मैंने बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। तो आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। लोड्स की कितनी अक़साम होती हैं और कौन सी किस्म का क्या मकसद होता है और वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारे पास जो टॉपिक है वो लोड्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे लोड्स, कि बिल्डिंग पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोड्स। बेसिकली लोड्स की दो अक़साम हैं बुनियादी तौर पर, ठीक है जी। वो मैं आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेविटी लोड्स। ठीक है जी, ग्रेविटी लोड्स। और दूसरी तरफ हमारे पास आता है लेटरल लोड्स। ठीक है, बुनियादी तौर पर लोड्स की दो ही इकसाम हैं। आगे फिर फर्दर उनकी जो है वो इकसाम होती हैं, लेटरल लोड्स और ग्रेविटी लोड्स। अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से दिखाऊंगा कि ग्रेविटी लोड और लेटरल लोड्स के बारे में। ठीक है जी। तो ये एक डायग्राम है। सपोज़ ये हमारा कॉलम है दोनों साइडों पे, ये भी डायग्राम है, ये हमारा कॉलम है और ये ऊपर बीम है। तो ये जो ग्रेविटी लोड्स होता है उसमें लोड्स वर्टिकली जो है ना स्ट्रक्चर पे डालता है, लोड्स ऊपर से नीचे की तरफ। ग्रेविटी का भी आपका मतलब आपको समझ आ गया होगा लफ्ज़ से ही। ग्रेविटी की साइड से जो लोड्स आते हैं उनको ग्रेविटी लोड्स बोलते हैं, और जो साइडों से हॉरिजेंटली आते हैं लोड, साइडों से, राइट से, लेफ़्ट से, वो लोड्स जो हैं वो लेटरल लोड्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने बताया मेजर डायग्राम की मदद से कि इनकी जो है ग्रेविटी लोड्स और लेटरल लोड्स। आगे फर्दर इनकी इकसाम है। मैं ग्रेविटी लोड्स को पहले डिस्कस करूँगा, ग्रेविटी लोड्स के बारे में। तो ग्रेविटी लोड्स में भी दो किस्म के लोड्स होते हैं। एक होता है डेड लोड, दूसरा होता है लाइव लोड। ठीक है जी। अब डेड लोड और लाइव लोड में क्या फ़र्क है? डेड लोड वो लोड होता है जो कि जिसमें आगे इसकी मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, जिसमें आपका डेड लोड में फर्नीचर लोड, क्योंकि फर्नीचर का लोड हो गया, बेड का, या कोई भी घर के अंदर कोई चीज़ पड़ी है तो वो उसने अपनी पोजीशन जो है वो साल चेंज नहीं करनी, उसने अपनी पोजीशन वही बरकरार रखनी है, इसीलिए इसे डेड लोड बोला गया है। और इसमें आता है सेल्फ लोड, बिल्डिंग का अपना लोड, कि बिल्डिंग का अपना लोड और डेड लोड फर्नीचर का लोड, और वो तमाम ऐसी चीज़ें जिन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करनी, उधर ही कंसिस्टेंसी से पड़े रहना है, उनको डेड लोड बोलेंगे। और लाइव लोड जो है उसमें आता है सबसे पहले लोग, पीपल, या जो बाशिंदे उस घर में, उस इमारत में रह रहे हैं, वो लाइव लोड में आता है। और ऐसी चीज़ें मैं आपको लिख देता हूँ, वो मूविंग थिंग्स, इनमें लोग भी आते हैं और कोई सामान ऐसा जो घर का नकलो हमल जिसकी डेली रूटीन चेंज हो रही है वो भी लाइव लोड्स में आता है। तो ये थी ग्रेविटी लोड्स की किस्में। तो अब लेटरल लोड्स की मैं किस्में आपको बताऊंगा। तो लेटरल लोड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास वाइंड लोड,
یعنی کہ ہوا کا جو ہوا چلتی ہے اس کا جو پریشر پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ارتھ کویک، زلزلہ جسے بولتے ہیں. زلزلے کا وجہ سے جو وزن یا پریشر بلڈنگ پر پڑتا ہے وہ بھی لیٹرل لوڈز میں ہی انکلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی خاص سمت نہیں ہوتی اور وہ کسی بھی سمت سے آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے لیٹرل لوڈز میں انکلوڈ کیا ہے. اس کے بعد اس میں آتا ہے واٹر پریشر. اور لیٹرل لوڈز میں جو لوڈز انکلوڈ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی کوئی سمت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا کہ کون سی اس کی اسپیسیفک سمت ہے، یا پھر اس میں یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی جو شدت ہے وہ اس کا پریشر ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آگے نمبر 4 پہ آتا ہے ہمارے پاس ریٹیننگ وال یا پھر کوفر ڈیم کا، مطلب کہ ریٹیننگ وال کو ہی بول لیتے ہیں، ریٹیننگ وال لوڈز. سپوز کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے، پہلے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک اور بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، تو جب اس کی ایکسکیویشن کریں گے تو اس کا بھی حصہ نیچے سے خالی ہو جائے گا، اس پہ بھی جو ریٹیننگ وال کا بھی مطلب کہ جو پوسٹ سٹرکچر ہے، پہلے بنا ہوا سٹرکچر ہے، اس کا لوڈ بھی آئے گا، وہ بھی لیٹرل لوڈز میں شامل ہوگا. آج کی ویڈیوز میں آپ نے جانا کہ بلڈنگ پر اثر انداز ہونے والے لوڈز کون کون سے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہے اور ان کا رد عمل جو ہے بلڈنگ پر وہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی اس نالج سے جو ہے مستفید ہو سکیں، وہ بھی نالج حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.